आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से सऊदी मुआवन वज़ीर दिफा की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और दिफाई पैदावार पर तबादला ख्याल। फौजी तरबियत समेत दो तरफा दिफाई ताउन को मजीद बढ़ाने के इकदाम पर भी गौर किया गया। मुअज़्ज़ज़ मेहमान का दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज की कामयाबियों और कुर्बानी और इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए पाक फौज की खिदमत का एतराफ़। ISPR के मुताबिक सऊदी वजीर ने GHQ में पाकिस्तान के ऐसे दिफाई ताउन के 5वें इजलास में भी शिरकत की। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का दौरा वाशिंगटन, अहम मुलाकातें जारी। वजीर खजाना की बरतानवी वजीर डेवलपमेंट एंड्रयू महल से मुलाकात, साजगार इक्तिसादी अशारियों इस्लाहाती एजेंडे से मुतल्लिक आगाह किया। CEO सऊदी फंड फॉर डेवलपमेंट से भी मिले, सऊदी वक्त के पाकिस्तान के दौरे बारे ब्रीफिंग दी। वजीर खजाना की सरमायाकारों के साथ गोलमेज कॉन्फ्रेंस में शिरकत, महंगाई में कमी, मुस्तहकम करेंसी, ज़रई शोबे की बेहतर आशारियों की निशानदही की। तरसीलात ज़र, बढ़ते ज़र मुबादला के ज़खायर और स्टॉक मार्केट में तेजी की जानिब तवज्जो दिलाई। IMF पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए तैयार। IMF ओहदेदारान का कहना है पाकिस्तान ने मुआशी इस्तेहकाम के लिए दरकार अहम संग मील और शराइत पूरी कर ली। प्रोग्राम से पाकिस्तान को मुआशी अदम तवाज़ुन को दूर करने में मदद मिलेगी। मशरिक़ वस्ता और वस्ती एशिया के लिए IMF के नुमाइंदे जिहाद आजूर बोले, IMF प्रोग्राम के हजम से ज़्यादा इस्लाहात का पैकेज अहम है। पाकिस्तान को तरक्की करने के लिए इस्लाहाती ढांचे को दुगना करना होगा। इस्लाहात के अमल को तेज़ करने की ज़रूरत है। अमेरिका पाकिस्तान के साथ सिक्योरिटी ताउन जारी रखने का कहा। अमेरिकी महकमा खारजा के तर्जुमान वेदांत पटेल कहते हैं मुआशी चैलेंजेस से निपटने के लिए पाकिस्तान इक्तिसादी इस्लाहात को तरजीह दे। चैलेंजेस से निपटने के लिए पाकिस्तान के साथ शराकत दारी है। पाकिस्तानी वजीर खजाना ने महकमा खारजा के आला अहदेदारों से मुलाकात की। वेदांत पटेल से सऊदी वफ्द और ईरानी सदर के मुमकिन दौरा पाकिस्तान पर सवाल। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा ने जवाब दिया, दौरों पर बयान उन मुल्कों की लीडरशिप पर छोड़ता हूँ, ईरान का अमल फलस्तीनियों के मफाद में। बलोचिस्तान काबीना में कौन कौन शामिल होगा? 14 वज़रा के नाम सामने आ गए, कुछ देर बाद हलफ उठाएंगे। तर्जुमान हुकूमत बलोचिस्तान के मुताबिक गवर्नर अब्दुल वली काकड़ काबीना से हलफ लेंगे। मुतवक्के वज़रा में शेब नौशरवानी, उमर अहमद जई, ज़िया लांगू, सादिक इमरानी शामिल। अब्दुर्रहमान खेतरान, सलीम खोसा, राहिला दुरानी, अली मदद जतक, फैसल जमाली की शमूलियत मुतवक्के। जहूर बलेदी, सरदार डोंकी, नूर मोहम्मद उमर, आसिम करदगेलू, बख्त मोहम्मद काकड़ भी शामिल। फैज हमीद के खिलाफ जरूर इंसाफ होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रोग्राम ब्रेकिंग बैरियर्स विद मालिक में गुफ्तगू। कहा, फैजाबाद धरना कमीशन के मेंबरान संजीदा नहीं थे। 9 मई वाक़यात में फौज ने अपना एहतसाब कर लिया। सिविलियंस ने अब तक खुद एहतसाबी का अमल शुरू नहीं किया। 9 मई में मुलव्वस लोगों के खिलाफ अभी तक सख्त कार्रवाई नहीं हुई। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी बोले, धरना मुआहदे का मामला उनके साथ डिस्कस नहीं हुआ। फैज हमीद मुआहदे में जबरदस्ती शामिल हुए। भारत में आम इंतखाबात का मरहलावार आज से आगाज। इंतखाबात 7 मराहिल में 1 जून तक जारी रहेंगे। नताइज का ऐलान 4 जून को किया जाएगा। वज़ारत उज़्मा के लिए सबसे अहम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी करार। कामयाबी पर मोदी भारत की मुसलसल तीसरी बार मुंतखब होने वाले दूसरे वज़ीर आज़म होंगे। इससे कबल जवाहरलाल नेहरू मुल्क के वाहिद वज़ीर आज़म थे जो मुसलसल 3 बार इस मनसब तक पहुंचने में कामयाब हुए थे। हुकूमत साजी के लिए लोकसभा की 543 नशिस्तों में से 272 पर कामयाबी जरूरी है। भारत में दुनिया के सबसे बड़े इलेक्शन का मैदान सज गया। सैकड़ों सियासी जमातें, करोड़ों वोटर्स अपनी अपनी मर्जी के उम्मीदवारों का चुनाव करेंगे। इलेक्शन कैसे हो रहा है, कौन कौन मद्दे मुकाबिल है और कौन दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाले मुल्क में हुक्मरानी कर सकता है, खुसूसी वर्चुअल तफसीलात बुलेटिन में शामिल। कौमी असम्बली का एक और हंगामा खेज इजलास। हुकूमती और अपोजिशन अरकान की धुएंधार तकरीर। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, आजकल मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती नहीं, आइन में है। सदर के खिताब के हवाले से मोशन लाई जाएगी। इस मोशन पर अपोजिशन बात करेगी। स्पीकर सदर मुमलिकत के खिताब का एजेंडा डिस्कस करें। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ बोले, हैरत है कानून पढ़ाया कहाँ से जा रहा है।
जो हाल कानून का मुखालिफ साइड से किया जा रहा है वो सबके सामने है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। नवाज शरीफ IT सिटी के प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा। नवाज शरीफ IT सिटी में बिजनेस कॉल सेंटर्स के लिए 2 टावर्स मुख्तस करने की तजवीज़ पर भी बातचीत। वज़ीर आला पंजाब की नवाज शरीफ IT सिटी प्रोजेक्ट मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करने की हिदायत। कहा लाहौर समेत पंजाब के बड़े शहरों को आलमी सतह पर IT हब बनाना चाहते हैं। बलोचिस्तान में बारिशों से तबाहकारियां जारी, हर तरफ पानी ही पानी। नदी नालों में तुगयानी, कोयटा, चमन, गवादर, नोचकी, नौकंडी और बारखान में नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। पहाड़ों से आने वाली रेलों से सड़कें बह गईं। खारान का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। हादसात में 15 अफराद जान की बाजी हार गए, 10 से ज़ायद जख्मी हैं। PDMA के मुताबिक 200 से ज़ायद मकानात को नुकसान पहुंचा। पाकिस्तान आर्मी का गवादर में रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन, मेडिकल कैंप्स, नकासी आब और दीगर इमदादी सरगर्मियों का आगाज़ कर दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में भी बादलों की घन गरज। कई इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश जारी, ओले भी पड़े। पेशावर में बादल जमकर बरसे। पहाड़ी इलाकों में जालाबारिक, नदी नालों में तोगयानी। हादसे में जाँ बहक अफराद की तादाद 36 हो गई। उधर रावलपिंडी, मुल्तान और मियांवाली में भी तेज बारिश। तरागंग, चकवाल, सराय आलमगीर, लिया और दीगर इलाकों में भी जलथल एक हो गया। मौसम की खबर देने वालों का कहना है बारिश का स्पेल 21 अप्रैल तक जारी रहेगा। पंजाब में हुकूमत और तंदूर मालिकान के दरमियान डेडलॉक बरकरार। नानबाई एसोसिएशन की रावलपिंडी में दूसरे रोज भी हड़ताल। शहर के तमाम तंदूर बंद, कहते हैं महंगी गैस के बायस सस्ती रोटी नहीं दे सकते। आटा मजीद सस्ता करने का भी मुतालबा।